नमस्कार। सबसे पहले श्री भगवान सरकार गौहर सर की चरणों में मेरी कोटि-कोटि प्रणाम। श्री प्रमुख भगवान सैयदी यूनुस आल गौहर महाराज की चरणों में मेरी कोटि-कोटि प्रणाम। आलरा टीवी सभी भाई बहनों को गौशाई मरहबा राम। आज मैं सत्य सनातन परिचर्चा प्रोग्राम कर रही हूँ क्योंकि मैम आज नहीं है, मैम बाहर है, इसलिए आज मैं कुछ विषय के बारे में बोलना चाहूंगी। जो विषय है चक्र, इस विषय के बारे में आज बोलना चाहूंगी। आज की जो विषय है वो है चक्र। इस विषय के मैं आज बोलना चाहूंगी कि बहुत लोग इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं और ज्ञान भी नहीं है। इसलिए इस विषय के बारे में हमारा जो गेस्ट है उसके सामने हम आज चर्चा करेंगे। आज हम सभी जो अपने महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि वो सभी महत्वपूर्ण टाइम निकलकर यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग इस विषय पर ज्ञान नहीं है, इसलिए सब गौहरियंस को मेरी यही इच्छा है कि आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुने और बोल और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये प्रोग्राम में आगे ले जाती हूँ जहां पर पैनलिस्ट है। जी स्वामी जी प्रणाम। सबको नमस्कार। कोटि नमन। हमारे नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार। हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे अभिभावक स्वामी जी के चरणों में नमन और हमारे बड़े भाई स्वामी सच्चिदानंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है और बहन को भी मैं प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए सबका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारी आदरणीय स्वामी विश्वनाथ महाराज जी यहाँ पर उपस्थित है। नमस्कार। सच्चिदानंद महाराज भी उपस्थित है। नमस्कार। संत राजेंद्र जी भी उपस्थित है। जी बहन को प्रणाम। तिथि दीदी को कोटि कोटि नमन है। जी दीदी प्रणाम। बहुत आनंद हो रहा है सबको एक साथ देखने में। जी दीदी आज की जो विषय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की विषय है चक्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कितने चक्र है और हमारी शरीर कहाँ होता है ये चक्र। तो फर्स्ट हम विश्वनाथ स्वामी जी के पास जाएंगे। साहब बोलिए। सनातन धर्म में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर जो है अति उत्तम और श्रेष्ठ कक्षा का बनाया गया है। उसके बाद परमेश्वर ने कोई दूसरा सर्जन, इतना अद्भुत सर्जन नहीं किया है। तो इसी हमारे अद्भुत शरीर में परमेश्वर को पाने के लिए 7 जगह पे शरीर में शक्ति के केंद्र रखे हैं, जिसको
चक्र के रूप में बताया गया है। और इस्लाम फेज के अनुसार पवित्र कुरान शरीफ में उसको लताइफ भी कहते हैं। तो हम यहाँ ये सातों चक्रों को, सातों शक्ति केंद्र को कहाँ कहाँ शरीर में है वो स्थान हम अब देखेंगे। तो पहला जो चक्र है, हम नीचे से, शरीर के नीचे से भाग में हम शुरू करेंगे। तो उसको जहाँ रीढ़ की हड्डियां का जो आखिर का शोर है, जो गुदा कहा गया है, वो गुदा में जो रीढ़ की हड्डी का आखिर का शोर है उसको मूलाधार चक्र कहा गया है। उसके ऊपर जो है नाभि कमल और ये मूलाधार के बीच में जो है दूसरा एक शक्ति केंद्र है, उसको स्वाधिष्ठान केंद्र कहा गया है। और नाभि कमल में जो शक्ति का केंद्र है उसको मणिपूरक चक्र कहा गया है। और जहां हमारा हृदय धड़कता है उसको अनाहत चक्र कहा गया है। और जहां कंठ में, यहाँ से हम जो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसको विशुद्धि चक्र कहा गया है। और यहाँ जो है इसको आज्ञा चक्र कहा गया है। और सबसे ऊपर जो यहाँ जो है उसको सहस्त्रार चक्र कहा गया है। तो ये हमारे सनातन धर्म में सातों ठिकाना बताया गया है जो शक्ति का केंद्र है। और अभी कल्कि अवतार हो चुके हैं इस संसार में, समग्र मानव जात का उद्धार करने आ चुके हैं। उसने इस चक्र के केंद्र को, शक्ति केंद्र को थोड़ा सा अलग रूप से बताया है। उसके पीछे रूहानियत की प्रगति मनुष्य जात जल्दी से कर सके, सिस्टेमेटिक अपनी रूहानियत को, आध्यात्मिक शक्तियों को आगे बढ़ा सके, इसलिए ये केंद्रों को भी हम यहाँ कल्कि अवतार के मार्गदर्शन के अनुसार, ज्ञान के अनुसार भी हम देखेंगे। तो अभी जो चित्र में बताया गया है इसी तरह हम देखेंगे। तो ये नाभि कमल में जो है उसको नप्स कहते हैं, वो असुर, हमारे सनातन धर्म में उसको असुर कहा गया है जो नाभि कमल में बैठा है। और सीने में, यानी कि हमारा जो हृदय धड़कता है उसको कल्ब कहा गया है। हम सनातन धर्म में उसको देखेंगे तो हम उसको अनाहत चक्र कहेंगे। और उसकी बाजू में जो है इस्लाम के अनुसार, यानी कि कल्कि अवतार के ज्ञान के अनुसार उसको सीरी कहा गया है, जो देखने की सलाहियत बताता है। अगर वो शक्ति संपन्न बन जाता है तो मनुष्य वहां से देखने की सलाहियत प्राप्त करता है। और उसकी बाजू में बीच में मध्य में जो है वो अखवा कहा गया है एज पर इस्लामिक थॉट। और सनातन धर्म के अनुसार उसको विशुद्धि चक्र कहा गया है। और उसके बाजू में हम देखें तो खफी, और उसको हम सनातन धर्म में देखें तो स्वाधिष्ठान चक्र का हम उसको ले सकते हैं। और उसके डाबी बाजू जो लाल कलर का दिख रहा है उसको हम रूह कहेंगे, और वो अपने सनातन धर्म के अनुसार मूलाधार चक्र कहेंगे। ये पांचों चक्र हृदय की पैरेलल दिखाया गया है। जो कल्कि अवतार के अभी जो कल्कि अवतार समग्र मानव जात का उद्धार करने आए हैं, रूहानियत की एकदम तरक्की हो, रूहानियत एकदम गति में आए, लोग सच्ची तालीम सीखे, इसलिए हम उसको अभी सीने में यानी छाती के भाग में देखेंगे पांचों ये शक्ति केंद्रों को। और यहाँ जो है जहाँ सनातन धर्म के भाई बहन शुभ प्रसंग में तिलक करते हैं उसको सनातन धर्म में आज्ञा चक्र कहा गया है, और इस्लामिक थॉट के अनुसार उसको अन्ना कहा गया है। तो ये सारे चक्र जो है शक्ति केंद्र है, उसका पूरे ब्रह्मांड में भी उसका विशेष स्थान है। पूरे ब्रह्मांड में 7 आसमान है, वो सातों आसमान से उसका ताल्लुक है, और ये सातों आसमान से शक्ति लेके ये शरीर में रखा गया है।
जब ये सातों चक्र शक्ति केंद्र हम आध्यात्मिक शक्तियों से शक्ति संपन्न करेंगे, मजबूत करेंगे, तब जाके वहां से शक्ति निकलेगी और हमारा ताल्लुक, ये सातों चक्रों का ताल्लुक जहां से पूरे ब्रह्मांड में है, वहां तक हमारी रसाई होगी। और वहां तक जब तक हमारी आत्मा की रसाई नहीं हो पाएगी, तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसको मोक्ष कहा गया है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सातों केंद्रों को आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करना बहुत जरूरी है। जो आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न मजबूत कर लेता है, वही मनुष्य आत्मा परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है, वो उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए जो ये सातों चक्रों को शक्ति संपन्न नहीं करेगा, वो परमेश्वर की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो ये सातों चक्रों का विशेष महत्व है, जो भक्त साधक बनते हैं उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी था। धन्यवाद स्वामी जी। संत राजेंद्र जी बोलिए। वो हमारे वक्षस्थल में जो है 5 तरह के सूक्ष्म प्राण हैं, जैसा कि स्वामी जी ने बताया है। मैं इसको अपनी भाषा में मैं बताना चाहूंगा कि वक्षस्थल में उल्टे हाथ पर जो सूक्ष्म प्राणी है, अब ये जो चक्र कहे जा रहे हैं, सरकार वो हर्षाई ने इसको एक प्राणी वर्ग के रूप में बताया है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पोटेंसी पावर, ये जो है एक पावर ऑफ सेंटर ये बताया गया है। तो सरकार को हर्षाई उसको जो है थोड़ा सा और उसको आगे जाके और लोगों को बता रहे हैं, जो पावर सेंटर है आपका, दरअसल वो एक तरह का स्पिरिट है, वो एक तरह की आत्मा है जो आपके सीने में जो है छुपी हुई है। वो जो है आपके सीने में वक्षस्थल के ये जो है वक्ष में आपके उल्टे हाथ पर जो शक्ति है, जो पावर ऑफ सेंटर है, उसको जो है वो दरअसल एक तरह का सूक्ष्म प्राणी है और उसको जो है हृदय कमल कहते हैं। और सीधे हाथ पर मानव आत्मा है और इस मानव आत्मा के साथ एक प्राणी आत्मा भी खफी यानी आर्केन पावर भी है, खफी शक्ति आर्केन पावर है। और हृदय कमल के साथ एक प्राणी वर्ग जो है श्री सेक्रेट पावर है। और इस बीच में एक अफा शक्ति यानी ऑब्सक्योर पावर सेंटर है। और एक प्राणी वर्ग सिर में पाया जाता है जिसे अन्ना शक्ति बोलते हैं या अना मस्तिष्क बोलते हैं, जो जैसा कि स्वामी जी ने बताया है ये आज्ञा चक्र में होता है, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं या आज्ञा चक्र में वो प्राणी मौजूद होता है। और ये आज्ञा चक्र ये जो है ये ऐसा प्राणी वर्ग है जिसका संबंध वहां से है जहां पर ईश्वर का अपना लोक है, वहां से इस आज्ञा चक्र का संबंध है। तो इंसान जो है इस आज्ञा चक्र को जागृत करके ईश्वर के ये जो है लोक में ईश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता है। इसीलिए ईश्वर ने इस प्राणी वर्ग को इंसान के मस्तिष्क में रखा हुआ है ताकि इंसान जो है अध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करके और इस अनाशक्ति को ये जागृत करके और उसके जरिए वो परवाज करके ईश्वर के लोक तक पहुंचे और ईश्वर के साक्षात्कार कर सके। इसलिए इस आत्मा, इस प्राणी वर्ग को ये भगवान की तरफ से इंसान के अंदर रखा गया है। क्योंकि ब्रह्मलोक तक जो है आपका स्थूल शरीर नहीं जा सकता, लिहाजा ब्रह्मलोक तक जाने के लिए ये जो है आपके अंदर एक ऐसा सूक्ष्म आत्मा
ईश्वर ने आपके मस्तिष्क में अनाशक्ति के रूप में रखा है, जिसको ये जो है किसी पारंगत गुरु के नजरों से उसको जागृत करके और जो है उसको भगवान के ईश्वर के सम्मुख खड़ा किया जाता है। और एक प्राणी वर्ग जो होता है वो आपके नाभि में होता है, जो आश्री आत्मा कहलाती है। इसका संबंध इसी दुनिया से है। तो ये जो है 5 तरह के प्राणी वर्ग इंसान के वक्षस्थल में, और एक तरह का प्राणी वर्ग मस्तिष्क में, और एक तरह का प्राणी जो है नाभि में पाया जाता है। और यह आश्री आत्मा जो नाभि में पाया जाता है, दरअसल ये जो है आश्री प्रवृत्ति होती है इसकी, दरअसल है भी ये भी सूक्ष्म आत्मा। तो ये जो इसकी प्रवृत्ति आश्री होती है, और इसी की वजह से इंसान जो है तरह तरह के पापाचार जैसी कृतियों में लगा रहता है, और जिसकी वजह से ये वही जो है आश्री शक्ति वाली जो स्पिरिट है, जो इंसान को इस दुनिया में ये जो है लगाए रखता है। जब ये आश्री आत्मा पवित्र हो जाती है किसी पारंगत सदगुरु की ये जो है दिव्य दृष्टि से, तो यह जो है आपका दिल दुनिया से उचाट हो जाता है। जब मन जो है आपका उचाट हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि ये दुनिया धर्मनिष्ठ लोगों के लिए जेल खाना है। क्यों? तो अब वो जो है पापाचार से विमुक्त हो चुका है, पापाचार से मुक्त हो चुका है, और पूरी दुनिया में पापाचार व्याप्त है, और वो एक जो है इस नेगेटिव ये एटमॉस्फेयर में वो एक पॉजिटिव आत्मा जो है वहां बहुत बेकल रहती है। लिहाजा वो जो है जो लोग धर्मनिष्ठ है, जिनकी ये हृदय कवल जागृत हो चुका है और नाभि आत्मा जो है उसकी पवित्र हो चुकी है, इस दुनिया में वो अपने आप को जेल खाना की तरह समझता है। वो चाहता है कि कब इस जो है इस पापाचार की दुनिया से हम निकल के भगवान के सम्मुख खड़ा हो जाए। तो आश्री आत्मा इंसान के हृदय का रुख जो है दुनिया की तरफ लगा रखता है। तो ये जो है आश्री आत्मा का काम है कि आपको दुनिया की तरफ घसीटे। जब ये पवित्र हो जाता है तो आपका रुख, आपका ध्यान ईश्वर की तरफ हो जाता है। इसलिए ईश्वर ने कुरान में और ये जो है ये कहा है कि ये जो है कद अफलाह मन तजक्का, जो हम अपने भगवान सदगुरु के मुखारबिंदु से अक्सर मैं सुनता रहता हूँ कि इस आश्री आत्मा को जब पवित्र कर लेंगे तो लौकिक और पारलौकिक जिंदगी सफल हो जाएगी। जब आपका सांसारिक भोगों से लिप्त करने वाली चीज जो है पवित्र हो जाएगी, तब भगवान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। और हृदय कवल जो है इंसान के सीने में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्पिरिट है, एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा ये जो है एनर्जी का एक पिंड है, जो अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए बहुत ही विशेष महत्व का यह होता है। यहाँ तक कि मनुष्य का हृदय भगवान की तरफ जाने का ये जो है ये पहला दरवाजा है। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्थात हे अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय प्रदेश में निवास करता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो हृदय प्रदेश है वो जो है हमारा एक तरह का इस हृदय पर एक ऐसा ये जो है एक प्राणी मौजूद है जो भगवान के नाम के ज्योति से ये जागृत होता है। और यह जो है जब ये जागृत होता है तो इसमें से 3 तरह के उप आत्माएं भी बरामद होती हैं, और ये इन उप आत्माओं के जरिए इंसान जो है ऊपर आसमान के अन्य स्थानों तक जो है ये इस रसाई हासिल कर सकता है। लिहाजा इंसान जो है जमीन पर बैठे बैठे आसमान तक रसाई इन जो है चक्रों के जरिए करता है, इन सूक्ष्म आत्माओं के जरिए करता है, इन सूक्ष्म आत्माओं की उप आत्माओं के जरिए करता है। ये जो है सरकार गोसाई भगवान कल्कि अवतार ने ये जो है इंसानियत के दिलों में जो ये छुपी हुई
ये जो है माइक्रो स्पिरिट है और इसको जो है जागृत करने का तौर तरीका बताया कि आप इसको जागृत करें और भगवान के सम्मुख आप साक्षात्कार हेतु प्रस्तुत हो सके। इसका बकायदा हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु के मुखारबिंदु से 12 जो है ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये गूढ़ ज्ञान पूरी दुनिया को मुफ्त में बिना शर्त प्रदान किया जाता है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आप आए और आपके जो है अंदर जो सूक्ष्म आत्माएं छुपी हैं उनको जागृत करें और प्रभु के सम्मुख खड़ा हो जाए बिना शर्त। कोई शर्त ही नहीं है, चाहे वो किसी धर्म में हो या न हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान के नाम का जो नाम बीज है उसका प्रत्यारोपण हमारे भगवान सदगुरु के द्वारा इंसानियत के दिलों में किया जा रहा है, जिसके जरिए अपने सारे चक्रों को, सारे ये जो है सूक्ष्म आत्माओं को, अपने सूक्ष्म प्राणी वर्गों को, अपनी ये जो है ये अना मस्तिष्क को जागृत करें और भगवान तक अपना रसाई हासिल करें, भगवान के सामने साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत हो जाएं। इसके लिए मुफ्त सेवा हमारे अल्लाह टीवी पर उपलब्ध है और सारी इंसानियत को आमंत्रित किया जाता है। आप आए और ये जो है ये गुह्यतम ज्ञान आप हासिल करें और अपने लौकिक और पारलौकिक जिंदगी को संवारें। जी जी बहन जी, आगे सवाल। धन्यवाद राजेंद्र जी। दूसरा सवाल, किन चक्र के प्रतिरूप निकलते हैं? राजेंद्र जी के पास ही पहले आएंगे। जी बोलिए। अच्छा, अभी बताएं। तो दीदी जो है हमारे जो है शरीर में ये जो है कई तरह की आत्माएं जो हमारे स्वामी जी ने बताया है, ये जितने चक्राज हैं, तो भगवान के नाम का जब अनुध्यान किया जाता है तो वो चक्राज जो है वो जिस तरह जो है विज्ञान जो पढ़े होंगे वो समझते होंगे कि एक कोशिका से जो है ये जो है कोशिका विभाजन होता है, तो 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं। ठीक उसी तरह इंसान के सीने में यह जो है जो सूक्ष्म आत्माएं हैं वो जब ऊर्ज्वान्वित होती हैं, ज्योतिर्मय होती हैं, एनलाइट होती हैं भगवान के नाम से, तो फिर उसमें जो है उसी कोशिका विभाजन की तरह उसमें भी कोशिका विभाजन होता है, जिससे उस आत्मा से उप आत्माएं निकलती हैं। उनको जो है ये उप आत्माएं कह सकते हैं, सब स्पिरिट भी कहा जा सकता है। तो ये उप आत्माएं जो होती हैं, ये इनकी असलियत ये है कि आपके वक्षस्थल में जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, इनके ये जो है संतान की तरह है। हृदय कवल से जो उपात्माएं निकलती हैं वो जो है 3 किस्म के उपात्माएं निकलती हैं। आश्रय आत्मा से भी 4 तरह की उपात्माएं निकलती हैं। हृदय कवल की 3 उपात्माएं हैं और मानव आत्मा की भी 2 उपात्माएं जो है निकलती हैं। यानी एक इंसान के अंदर 7 तरह की सूक्ष्म आत्माएं पैदाइशी होने के बाद तुरंत देवताओं के द्वारा उस सूक्ष्म आत्माओं का प्रत्यारोपण होता है। फिर सदगुरु पारंगत जब मिल जाता है, फिर वो अपने वो दिव्य दृष्टि से और जो वो नाम का प्रत्यारोपण दिल में किया रहता है, उसके जरिए ज्योति जो है उपलब्ध कराता है। उस ज्योति के जरिए जब ये अंदर की आत्माएं ये जो है जागृत होती हैं, तो वो भगवान के नाम का अनुध्यान के फल स्वरूप उसमें से उपात्माएं जो है बरामद होती हैं। जैसे हमारी मानव आत्मा से 2 तरह की उपात्माएं निकलती हैं और यह हमारे आसुरी जो आत्मा है वो जब पवित्र होती है तो उसमें से 4 तरह की उपात्माएं होती हैं। और हमारा जो है हृदय कमल है, जब वो भी इनलाइट होता है, जागृत होता है, तो उसमें भी 3 तरह की उपात्माएं होती हैं। यानी आपकी 7 जो है वो आत्माएं जो बर्थ के बाद जो है इंसानियत के अंदर डाली जाती हैं, और जो इनलाइट के बाद 9 और उपात्माएं होती हैं। यानी 9 और 7 16 आत्माएं एक इंसान के अंदर पाई जाती हैं और एक स्थूल जिस्म, यानी आप जो है
अपने इन सारी आत्माओं को जागरण के फल स्वरूप आप एक ही समय में 16 बल्कि 17 जगहों पर आप उपस्थित हो सकते हैं। और ये जो है आप 17वां जो है वो आपका स्थूल शरीर है और 16 तो आपके अंदर की उपात्माएं हैं। तो ये सब जो है ये पारंगत गुरु के नजरों से होता है और वो उसके गुरु के द्वारा दिया गया प्रत्यारोपण किया गया भगवान के भगवत नाम का अनुध्यान करने के फलस्वरूप जो ज्योति बनती है उस ज्योति के ये जो है बनने के फलस्वरूप आप ज्योतिर्मय बनते हैं और ज्योतिर्मय जब हो जाते हैं ये इस तरह की इंसान के अंदर 16 तरह की आत्माओं का जो है जन्म होता है और 16 जो है ये जिस्म से निकल के और एक ही वक्त में 16 जगहों पर उपस्थित हो सकती है। इनको जो है उपात्माएं कहते हैं। तो आगे बहन जी से हम कहना चाहेंगे, आगे कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं, अभी सच्चिदानंद महाराज के पास जाएंगे। उसी सवाल को बताइए। सवाल वही है। चक्र के इसी सवाल पे आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है स्वामी जी। मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? जी जी आ रही है। चक्रों पे जवाब देना है मुझे। हाँ, चक्रों पे जवाब देना है। चक्रों के हाँ, मैं प्रश्न करूं, किन चक्रों के प्रतिरूप निकलते हैं? अच्छा, पंखा चला दिए थोड़ा। सनातन धारा में खट चक्र निरूपण जैसी तमाम महान कृतियों में चक्रों का विशद वर्णन है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सरजान वुडरफ ने भी अपने सरपेंट पावर नाम की पुस्तक लिखी है जो विश्व विख्यात है। इसमें भी बहुत विस्तृत विवरण है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे स्वर और व्यंजन इन चक्रों पे जो कमलदल हैं उन पे निरूपित हैं और ये ऊपर से नीचे को चलते हैं। जैसे विशुद्धि चक्र पे सारे स्वर हैं अ से लेके अंग तक, अ आ ई मतलब 16 जो स्वर हैं वो सारे के सारे विशुद्धि चक्र पे हैं। और इसका जो बीज है, चक्र के मध्य में जो बीज है वो हंग आकाश बीज है। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे सबसे मूलाधार चक्र है, जैसा कि स्वामी जी ने बताया था विस्तार से उसका। उस मूलाधार पे 4 दल का पद्म है जो अधोमुखी है और उस पे वंग संग 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 ये 4 बीज हैं तलों पे। बीज जो मध्य कर्णिका है उसमें लंग पृथ्वी बीज है। यहाँ इस चक्र के एक्टिव होने का अर्थ ये होता है कि हमारी काम वासना पे विजय प्राप्त हो जाती है। हम ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। दूसरा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसमें 6 दल कमल होते हैं, जिसमें पम भम मम यंग रंग लंग ये 6 बीज होते हैं इनकी पंखुड़ियों पे। और इसके बीच में वंग बीज होता है, अमृत बीज होता है इसकी मध्य कर्णिका में। यहाँ पे सिद्धि मिल जाने के बाद घृणा, क्रोध,
भय, लज्जा और हिंसा, ये सारे भाव बदल के प्रेम, अभय, अहिंसा, मैत्री, ये सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा हो तो ये माना जाता है कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो गया है। तीसरा चक्र होता है मणिपूरक चक्र, जो नाभि के केंद्र में होता है। इस पे 10 दल कमल होते हैं, टंग से लेके फंग तक, ड, ढ, ढ, थ, थ, द, ध, न, प, फ, इतने ये बीज होते हैं इनके पंखुड़ियों पे। और जो मध्य कर्णिका में इसका बीज होता है, अग्नि बीज रंग होता है। यहाँ आने पे, इसकी सिद्धि होने पे, जब संदेह पर भी संदेह होने लगे, अगर कोई भ्रम फैलाए, किसी भावना से आपका विश्वास डगमगाए, तो उस पे भी संदेह होने लगे, मतलब आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाए, तो ये माना जाएगा कि आपका मणिपूरक चक्र सिद्ध हो गया है। इसके ऊपर आता है अनाहत चक्र, जहां क से लेके ठ तक, मतलब क वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा और ट ठ, मतलब ये 12 तल के कमल हैं। और इसके बीच में मध्य कर्णिका पे यंग बीज है। इसकी सिद्धि के बाद कल्पना जब संकल्प शक्ति का रूप ले लेती है, मतलब मन में जो भी विचार उठे वो साकार होने लगे, तो ये माना जाता है कि आपका अनाहत चक्र सिद्ध हो गया है। और यहीं से सूक्ष्म आत्मा प्रकट होना शुरू हो जाती है। इस अनाहत चक्र से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होने लगता है। इसके ऊपर है विशुद्ध चक्र, जहां संपूर्ण स्वर हैं, अ से लेके अंग तक, अ आ इ ई 16 जो स्वर हैं वो सारे के सारे यही हैं। और इस पे हंग बीज, आकाश बीज मध्य कर्णिका में है। और यहाँ पे द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, परमात्मय हो जाता है जीव। आत्मा जो है वो परमात्मय हो जाती है। इसके ऊपर आज्ञा चक्र है, 2 दलों वाला, अंग और छंग बीज यहाँ पे है। इस चक्र के जागृत होने पे अहम ब्रह्मास्मि का भाव पैदा होता है। और सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र, भ्रूमध्य में, जैसा स्वामी जी ने बताया। यहाँ पे आने के बाद असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बन जाती है। हम उस परमात्मा में ही विलय कर जाते हैं। तो सनातन धारा में केवल एक चक्र है, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, जहां से सूक्ष्म रूप प्रकट होते हैं, सूक्ष्म रूप निकलते हैं और अनंत रूप भी वहां से निकल सकते हैं। तो जो चक्र है जहां से प्रतिरूप निकलता है वो अनाहत चक्र ही है। लेकिन कल्कि अवतार इमाम मेहदी गौहर शाही जी ने ये बताया कि हृदय चक्र के अलावा जो माया बीज है या नफ्स है, उसके भी सूक्ष्म शरीर बनते हैं। यहाँ तक कि अगर वो माया या वो असुर शक्ति चाहे तो सारे के सारे चक्रों पे अपना कब्जा जमा सकती है और अपने हिसाब से उनको मोटिवेट कर सकती है। ये द्वंद हृदय चक्र और उस असुर शक्ति केंद्र पे, जिसको नफ्स नाभि केंद्र कहते हैं, इन दोनों में द्वंद हमेशा चलता रहता है। जहां हृदय चक्र बलशाली हो जाता है, गुरु की कृपा हो जाती है, वहां सुर उपस्थित हो जाते हैं, देवता देवत्व उत्पन्न हो जाता है। और वो तमाम रूपों में, अपने ही रूप में तमाम जगहों पे उपस्थित हो सकता है। इन दोनों जगहों से, जैसा कि संत राजेंद्र जी ने बताया कि हृदय चक्र से भी और नाभि चक्र से भी हमारा सूक्ष्म शरीर निकलता है। जी धन्यवाद। मैं स्वामी जी की
पास आऊंगी इसी क्वेश्चन के आंसर लेने। बोलिए स्वामी जी। शरीर में मुख्यत्वे परमेश्वर ने सूर और असुर का विभाजन शरीर में ही रखा है। असुर शक्ति नाभि से नीचे के भाग में कार्यशील होती है और जो देवी संपदा यानी कि सूरी शक्ति जो है वो हृदय और हृदय से ऊपर के भाग में देवी संपदा सूरी शक्ति काम करती है। नाभि कमल और नीचे के भाग में असुरी शक्ति काम करती है। असुरी शक्ति का खुराक है हम जो खाते हैं 5 प्रकार के तत्वों से जो प्रकृति से हम चीजें शरीर में डालते हैं वो उसका खुराक है। और असुर का खुराक वो है यानी कि नाभि कमल में जो ये मणिपुर चक्र में जो बैठा है असुर उसका खुराक ये हम जो लेते हैं वो उसका खुराक है जो नार कहते हैं। और आत्मा जो शरीर में हृदय कमल में स्थित है उसका खुराक है प्रकाश आध्यात्मिक शक्ति। तो सामान्य लोग जो साधक नहीं है जो भक्ति के मार्ग पे नहीं चलते हैं वो तो अपना पूरा जीवन पूरा शरीर वो स्वामी जी आपका नेटवर्क वीक है। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन के तरफ चलते हैं हम। प्रतिरूप क्या है और क्या करते हैं? स्वामी जी की नेटवर्क अभी ठीक नहीं हुआ इसलिए हम राजेंद्र जी के पास ही जाएंगे। हाँ, ये जो है सब स्पिरिट जो ये अभी मैंने बताया है कि भगवान के नाम के अनुध्यान के जरिए जो हमारे अंदर छुपा हुआ स्पिरिट है, जरा वो पंखा बंद करिए। हमारे अंदर जो स्पिरिट छुपा हुआ है जो रखा गया है ये अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए ये उपयोगी है। और भगवान के नाम के अनुध्यान से जब दिल में भगवान का नाम समाहित हो जाता है तो उसका लगातार हर धड़कनों पर अनुध्यान उसका होता है, जिसके फलस्वरूप जो ज्योति बनती है उस ज्योति का जो है ये सूक्ष्म आत्माएं उसका न्यूट्रिशन उसका पोषण लेती हैं। उस ज्योति का पोषण लेके और ये सूक्ष्म आत्माएं जो है जागृत होती हैं। और जब ये जागृत होती हैं तो इसमें से उप आत्माएं जो है निकलती हैं। ये जितने भी आप इंसान के अंदर सीने में जो भी आत्माएं रखी गई हैं इनका अपना जो है अपना मकाम है। यानी वो ये सूक्ष्म आत्माएं जो है इनको आसमानी आत्माएं कही जाती हैं। हालांकि जब इंसान जब पैदा होता है तो वो
आसमानी आत्माएं इंसान के अंदर डाली जाती हैं और वो जो है भगवान के नाम के अनुध्यान से जो ज्योति बनती है उस ज्योति के जरिए इंसान जो है उसको जागृत करके और आसमान के जिस मकाम से वो जो है आई आई है फिर पुनः उस मकाम तक पहुंचाया जाता है। इन उपात्माओं का ये काम है, जब ये इनलाइट हो जाएंगी तो ये जो है ये इंसान के सोच का जो है वो मोहताज हो जाती हैं। जो इंसान जो है सोचता है कि ऊपर क्या हो रहा है तो वो जिस आसमान से वो आत्माएं अंदर आई हैं वो आत्मा वो जो है स्वतः निकल के आसमान में सैर तैर के लिए चली जाती है। तो उसमें जो है कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान के सम्मुख भी जाके खड़ी होती हैं। तो ये इसीलिए अनुदान के जरिए जो है इसको इनलाइट किया जाता है ताकि वो जो है उपात्माएं निकलें और फिर ये उपात्माएं जो है अपने संबंधित लोकों तक रसाई हासिल कर सकें। जैसे हमारे अंदर जो नाभी आत्मा है उसका संबंध तो इसी दुनिया से है। हमारे नाभी आत्मा के अंदर जो 4 तरह की उपात्माएं निकलती हैं, ये 4 तरह की उपात्माएं आसमान पे नहीं जा सकती हैं। इनकी रसाई सिर्फ इस यूनिवर्स तक हो सकती है। इस यूनिवर्स के आगे आपके नाभी आत्मा की जो उपात्माएं हैं ये जो है इस यूनिवर्स के आगे जो है ये परवाज नहीं कर सकती हैं। क्यों कि इसी जो है मृत्य लोक से जो है इसका संबंध है, वो यही का प्राणी है। जब आसमान से प्राणी जो है प्राणी वर्ग को देवताओं के द्वारा तो वो जो है नवजात शिशु के अंदर वो जो है वो दाखिल किया जाता है, उस समय जो है इस मृत्यु लोक का जो है वो आसुरी आत्मा, वो शैतानी आत्मा जो है वो भी अपने एक शिशु आत्मा को ले आके दाखिल करती है। और जब ये जो है ये शिशु आत्मा जब जागृत होता है तो ये शिशु आत्मा जो है इसी यूनिवर्स में सैर तैर कर सकता है। इसके अलावा जो आसमान से आई हुई आत्माएं हैं उनकी अनुध्यान के जरिए जो उपात्माएं निकलती हैं उनकी रसाई उनसे संबंधित लोकों तक होता है और वो आत्माएं जब सयानी हो जाती हैं, जब परिपक्व हो जाती हैं तो उस इंसान के ये जो सोच की मोहताज होती हैं। जो वो ख्याल करता है कि पहले आसमान पर क्या हो रहा है, हमको वहां जाना चाहिए, वो आत्मा उससे संबंधित वो उपात्मा निकल के और वहां तक जो है वो जाती है और सैर तैर करती है। और एक आपकी जो अनामस्तिष्क है इसके जो है उपात्मा नहीं निकलती है। ये उस जगह का प्राणी है जहाँ प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का लोक है, वो परम धाम है। वहां से एक ऐसी जो है ये एक ऐसी आत्मा का आगमन हुआ है जो यहाँ आने पर भगवान के नाम की सिमरन की से बनी हुई ज्योति का वो जो है तलाश करता है कि वो इंसान जो है किसी सदगुरु को पकड़ेगा, किसी पारंगत गुरु को पकड़ेगा, उसके जरिए भगवान के पवित्र नाम का दान जो है उसके हृदय में प्रत्यारोपित होगा, फिर वहां ज्योति बनेगी। उस ज्योति के जरिए जो है ये मस्तिष्क में जो देवताओं के लोक से, ब्रह्म के लोक से आई हुई जो आत्मा है ये जागृत होती है और वो जो है भगवान के सम्मुख खड़ा होती है। ये इस काम को करना इस दुनिया में बड़ी मुश्किल का काम था, लेकिन जब से सरकार गौहरशाही इस दुनिया में आपका जो है ये आपका पांव, आपका जो है चरण कमल जब धरती पे पड़ा तो अनामस्तिष्क का ब्रह्म लोक तक जाने का जो सफर है वो बहुत ही आसान कर दिया गया है, जो इसी दौर के लोगों के लिए संभव है। अन्यथा इसके पहले जो युग दौड़े जो गुजरे हैं उन युगों में जो है अनामस्तिष्क को निकालकर, ये अना के प्राण को निकालकर ईश्वर के सम्मुख खड़ा करना ये बहुत दुर्दम काम गुजरा है। लेकिन इस कलयुग के भयानक आत्मघाती दौर में भगवान कल की अवतार सरकार गौहरशाही की ऐसी दिव्य दृष्टि जो है पड़ रही है इंसानियत के ऊपर
कि आदमी उस दिव्य दृष्टि के जद में आ जाए तो फिर उसकी अनाप्राण भी जो है जागृत होकर भगवान के सम्मुख साक्षात्कार के लिए खड़ा हो सकता है। हालांकि ये काम जो है इस दौर में बड़ा ये जो है आसान है, लेकिन पिछले दौर में बहुत ही मुश्किल था। ये जो है बहुत बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि भी गुजरे हैं, जो हर धर्म में वली औलिया भी जो गुजरे हैं, वो लोग जो है वो अपने सहस्त्रार चक्र को खिला के और जो है वहां पर एक जो है ज्योतिर्मय एक पर्दा है, उस पर्दे तक ही रसाई हासिल हो पाती थी। अनाम मस्तिष्क को ले जाने वाला जो गुरु होते थे बहुत रेयर होते थे। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता था कि कोई ऐसा पारंगत गुरु अपने शिष्य के अनाम मस्तिष्क को हाथ से पकड़े और उसको ब्रह्म के सामने साक्षात्कार के लिए खड़ा कर दे। वो किसी जमाने में बहुत दुर्लभ था, जिसे भगवान ये जो है शंकर थे, ये जो है भगवान कृष्ण थे, ऐसी ऐसी हस्तियां जो है एक आध हुई जो ऐसी गुजरी जो इंसानियत को पकड़ के ब्रह्म तक पहुंचाई। लेकिन अब हमारे लिए इस दुनिया के हर इंसान के लिए खुशनसीबी की बात है कि आज वो उपलब्धि हम बहुत ही आसानी से उस उपलब्धि को हम हासिल कर सकते हैं जो सरकार गौरशाही की दिव्य दृष्टि में आ जाए, फिर वो मंजिल हमको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए भगवान ये कल की अवतार सरकार गौरशाही की छवि जो है आसमान में लगी हुई है। कोई भी किसी भी जाति धर्म समुदाय का आदमी हो, अपने ये जो है चांद में सरकार गौरशाही की छवि को देखे और उस छवि से नामदान प्राप्त करे, वो भगवान का वो पवित्र नाम आपके हृदय में प्रत्यारोपित हो जाएगा। और वो नाम जो है वो प्रत्यारोपित तो तभी होता है जब सरकार गौरशाही की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। जब वो दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, फिर उस दिव्य दृष्टि की ज्योति से आपका हृदय कमल खिल जाता है, आपकी खफी शक्ति खिल जाती है, आपका जो है ये अनाहत चक्र खिल जाता है, आज्ञा चक्र भी खिल जाता है, ये जो है मूलाधार चक्र भी संतुष्ट हो जाता है। ये जो है वो दरअसल एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से होता है और इतनी ज्यादा मात्रा में इतनी जो है मानव आत्माओं की जो जो इंद्रियां हैं, जो ग्रंथ ये जो है आत्माएं हैं, चक्राज हैं, इनको दरअसल एक्टिवेशन जो है ये डिवाइन एनर्जी से ही होती है और वो डिवाइन एनर्जी साधना के फलस्वरूप इकट्ठा किया जाता था। और आज जो है आज की तारीख में ये हाल है कि सरकार गौरशाही की छवि मुबारक चांद में देखें और उस चांद से आप नामदान ग्रहण करें, फिर वो चांद वाली छवि के दृष्टि में आप आ जाएंगे। वो दृष्टि दरअसल वो सरकार गौरशाही की दृष्टि है। उस दृष्टि से भी बेशुमार आपको ज्योति उपलब्ध होती है, जिससे आपके सारे चक्रार्थ वो जागृत होते हैं और बहुत जल्दी ही सहस्त्रार चक्रार्थ तक आदमी ये जो है अनाम मस्तिष्क से पहुंचता है और वो वहां से जो है सूक्ष्म आत्माएं बरामद होती है। फिर वो जो है आत्माएं सरकार गौरशाही अपने हाथों पकड़ के उस इंसान की अनाम मस्तिष्क को ले आके भगवान के समक्ष खड़ा करके साक्षात्कार कराते हैं। ये उपलब्धि इस दौर में आसान तरीन सबके लिए, सारी इंसानियत के लिए, धर्म वालों के लिए और बिना धर्म वालों के लिए, सबके लिए यह उपलब्ध है कि इंसान सरकार गौरशाही की छवि को देखे, नामदान ग्रहण करे, अपने चक्रों को जगाए, अपने सूक्ष्म आत्माओं को जागृत करे और उसकी उप आत्माओं को निकाले, फिर उन उप आत्माओं के जरिए भगवान तक पहुंचे। ये चीज इसी जमाने में सनातन दौर में कुछ ऐसे ये महाअवतारों के जरिए हुआ था, लेकिन बीच के जो दौर गुजरा, ये दौर जो है ये बहुत लंबे समय से खाली रहा। इस तरह की उपलब्धि इंसानियत को आसानी से मिल सके। आज ये दौर है सरकार गौरशाही का, ये दौर है काल की अवतार का, ये दौर है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का, ये दौर है वो मैत्रेय बुद्धा का, ये दौर है वो उदखिल समावील, वो तीर्थंकर, वो जो है फारकलित, वो कंफोर्टर का, जो हर इंसानियत के दिलों को रोशन कर रहा है और उसकी अनाम मस्तिष्क को
पकड़कर ईश्वर के सम्मुख खड़ा किया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार गौरशाही की दिव्य दृष्टि की बदौलत आज ये आसानी से हर इंसान के लिए संभव है। तो इन आत्माओं के जरिए हम भगवान तक पहुंच जाते हैं, लिहाजा इनको जागृत करना जरूरी है। बहन जी, आगे कोई सवाल? धन्यवाद। नहीं, आगे हम सच्चिदानंद जी के पास जाएंगे। इसी क्वेश्चन का आंसर नहीं। सूक्ष्म शरीर तत्वतः अगर हम देखें तो सूक्ष्म शरीर में जल और पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है, आकाश और वायु तत्व रह जाता है। इन तत्वों के सहारे वो सूक्ष्म शरीर कहीं भी इस सृष्टि में जा सकता है, प्रस्तुत हो सकता है, उपस्थित हो सकता है। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद वहां एक कांच की दीवार जैसी रह जाती है, जिसके उस पार परमात्मा साक्षात दिखता है। और उसके टूटने के बाद परमात्मा ही हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर हमारा वायु और आकाश तत्व है, जो अपनी स्थितियों में कहीं भी बिना शरीर के सूक्ष्म रूप में हो सकता है, विचरण कर सकता है और कहीं प्रकट भी हो सकता है। जी, तो राजेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बता ही दिया है। अभी जी कुछ बोलिए, नेटवर्क नहीं था अभी। बस यही कहना था कि साधक जो है जब सद्गुरु साधना के मार्ग में चलाते हैं तब साधक अपने हृदय कमल में जो आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करता है वही खून के साथ बहता बहता जब मूलाधार चक्र में पहुंचती है ये आध्यात्मिक शक्ति, तो वहां जो कुंडलिनी शक्ति का उल्लेख सनातन धर्म में बताया है, वो शक्ति संपन्न होती है ये आध्यात्मिक शक्तियों से। फिर वो ऊपर उठती है तब काम विकारी जो लस्ट का भाव जो स्वादिष्टा चक्र में जो अवलोकन करने का जो कार्य चलता है, वो स्वादिष्टा चक्र भी आध्यात्मिक शक्ति से पवित्र कर देता है। फिर वो मणिपुर चक्र में वो शक्ति पहुंचती है, तब वो ये जो हमारा असुर यानी कि नाभि कमल में जो असुर बैठा है वो पवित्र बन जाता है और वो हृदय कमल को सही बन जाता है। तब ये शक्तियां यानी कि मणिपुर चक्र में से जो प्रतिरूप बाहर निकलता है वो सहयोगी के रूप में प्रतिरूप बाहर निकलता है। और वो शक्ति जब ऊपर उठती है तब अनाहत चक्र में से भी जो प्रतिरूप निकलते हैं, वो प्रतिरूप 4 प्रतिरूप जो अनाहत चक्र में से जो निकलते हैं वो आसमानों से उसका ताल्लुक है। और वो आसमान तक पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति से उसको संपन्न करना बहुत जरूरी है। जब तक ये हमारा जो सीने में जो 5 लताइफ है यानी कि 5 जो सूक्ष्म शक्ति केंद्र है, उसको हम जब तक आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ जो परमेश्वर को पाने की क्षमता रखता है, वो आज्ञा चक्र में जो हमारा परमेश्वर को देखने की जो तीसरी आंख यानी कि ज्ञान का नेत्र कहा गया है, वो खुलता नहीं है। तो ये सीने में जो शक्ति केंद्र है उसको शक्ति संपन्न आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न करना बहुत जरूरी है। तब जाके हमारा आज्ञा चक्र खुलेगा, आज्ञा चक्र में शक्ति पहुंचेगी, तब जाके हमारी जो ये प्रतिरूप है, जो हृदय में से जो प्रतिरूप निकलते हैं वो
सब आसमानों अपने अपने आसमानों तक प्रसारित करते हैं और हमारा आज्ञा चक्र को भी आगे बढ़ाते हैं। और आज्ञा चक्र जब शक्ति संपन्न बनता है तभी परमेश्वर की जो दुनिया है सहस्त्रार्थ जो बताया मस्तिष्क में सबसे ऊपर, वहां जाके परमेश्वर को यही आज्ञा चक्र में जो शक्ति संपन्न जो आत्मा है, जिसको इस्लाम में अन्ना कहते हैं और हम उसको सनातन धर्म में आज्ञा चक्र कहते हैं, ये शक्ति संपन्न जो प्रतिरूप है वो परमेश्वर के मिलते हैं। तो ये सातों केंद्र आपस में अन्य से जुड़े हुए हैं। ये सब शक्ति के केंद्र तभी शक्ति संपन्न होगा जब हमारा हृदय कमल है, वहां जीवात्मा रहता है। वो जीवात्मा यानी कि जो आत्मा है वो आध्यात्मिक शक्तियों से, परमेश्वर के नाम के गुंजार से जब आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न नहीं होगा, तब तक ये सातों चक्रों शक्ति संपन्न नहीं होगा। और सातों चक्रों जब शक्ति संपन्न नहीं होगा, तब जाके ये इसमें से जो प्रतिरूप निकलना है, सूक्ष्म शक्तियां जो निकलनी है वो नहीं निकल पाएगी। और जब तक ये स्वामी जी का फीड से प्रॉब्लम आ गया नेटवर्क का, तो ठीक है, इसी संग हम सबसे विदाई लेते हैं। सबका धन्यवाद इतनी अच्छी तरह से हम लोगों का समझाने के लिए। सभी दर्शकों को भी विदाई लेते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।